Namaskar, Sat Shri Akal. Welcome to EduEcon. In today's lecture, children will be discussing about law of equimarginal utility. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, मैं इसमें लिंक अटैच करूंगी. प्लीज आप वो लेक्चर जाके पूरा देखिए. लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़ाने से पहले मुझे थोड़ा सा जिस्ट आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का भी देना होगा फॉर अ रिमाइंडर. ओके, हमने क्या पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में? जब हम कोई प्रोडक्ट जब हम कोई एक प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअसली वही सेम प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं. लेट्स सपोज एक रोटी है, वही एक रोटी हम कंज्यूम कर रहे हैं. पहले हमें बहुत भूख लगी थी तो हमारा जो सेटिस्फैक्शन मिला हमें बहुत ज्यादा मिला. हमने सेकंड कंज्यूम किया, हमें उससे कम सेटिस्फैक्शन मिला. थर्ड थोड़ा कम, फोर्थ और बहुत कम, फिफ्थ में हमें वॉमिट जैसा लगने लगा, है ना. तो जैसे जैसे हमारा जैसे जैसे हम यूटिलिटी को जैसे जैसे हम प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे थे, रोटी को कंज्यूम कर रहे थे, वैसे वैसे क्या था, हमारा जो यूटिलिटी है वो डिमिनिशिंग था. तो इसलिए हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है बच्चे? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. ओके, तो इसी के बेसिस पे चिल्ड्रन, जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने पढ़ा कि ये डिमिनिश होता है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. ये वर्ड इक्वी से आपको समझ में आएगा बच्चा. ये वर्ड इक्वी से का मतलब है इक्वल. ठीक है, ये वर्ड इक्वी का मतलब क्या है? इक्वल. इक्वल क्यों? जब हम कोई भी सामान कंज्यूम कर रहे हैं, whenever I am consuming something and I am spending certain amount for that product, and when the price of that commodity and the marginal utility what I am getting, the utils what I am getting equals, ठीक है, then we can determine as law of equi marginal utility. अब इसके कुछ टर्म्स भी है, इसके डेफिनेशन भी, इसका मीनिंग भी हम पढ़ेंगे. पहले कुछ टर्म्स भी देख लेते हैं. लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी बोला जाता है और लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है. पहले हम समझते हैं बच्चे, देखिए ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है, ठीक है, पर वांट्स जो सामान है वो तो लिमिटेड है, वो तो स्कार्स है, ठीक है. इसी वजह से जो सामान स्कार्स है और ह्यूमन वांट्स जो अनलिमिटेड है, उसी की वजह से चॉइस आ जाती है, चॉइस करनी पड़ती है हमें, है ना. ठीक है, तो जो मोस्ट अर्जेंट चॉइसेस रहता है वो हम पहले कंज्यूम करते हैं और जो लेस अर्जेंट चॉइसेस रहता है वो हम बाद में कंज्यूम करते हैं. ठीक है बच्चे, फिर हम पढ़ेंगे मीनिंग्स. मीनिंग क्या बोलता है बच्चे? द यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर मस्ट अलोकेट हिज इनकम अमंग वेरियस कमोडिटीज इन सच अ वे दैट द लास्ट यूनिट ऑफ मनी, जो लास्ट यूनिट ऑफ मनी जो हम स्पेंड कर रहे हैं एक कमोडिटी में, ऑन ईच कमोडिटी गिव्स हिम द मार्जिनल यूटिलिटी. क्या देता है? मार्जिनल यूटिलिटी देता है. जो भी यूटिलिटी, ये ऐसा कैसे होता है बच्चा? देखिए, जब इनकम, लेट्स सपोज मुझे मेरा मनी इनकम है 40 रुपीज. माई मनी इनकम इज 40 रुपीज टू स्पेंड ऑन अ कमोडिटी. ठीक है, मैंने चॉकलेट्स भी लिया और मैंने चिप्स भी लिया. ठीक है, ये तब तक इक्वल नहीं होगा जब तक मैं वो पूरा 40 रुपीज एक्सपेंस न कर दूं, तब तक वो मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा. ठीक है, मैं आपको टेबल से समझाऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. पहले ऐसे समझिए, लेट्स सपोज 10 रुपए का चॉकलेट है और 5 रुपीज का चिप्स है. तो मुझे वो 10 रुपए और 5 रुपीज ऐसा खर्च करना है कि मैं 40 रुपीज इन्हीं दोनों में खर्च करूं, चॉकलेट और चिप्स को खरीदने में ही खर्च करूं. तो क्या होगा, मेरा जो यूटिलिटी होगा, जो मार्जिनल यूटिलिटी होगा, तब हमारे यूटिल से इक्वल होगा. ठीक है, अभी हम टेबल और ग्राफ से समझेंगे. अब हम शेड्यूल पढ़ेंगे बच्चे. ये शेड्यूल पढ़ने से पहले एक टर्म होता है प्रोपोर्शनैलिटी रूल, वो समझते हैं. ये कहता है बच्चे, द कंज्यूमर मैक्सिमाइजेस हिज यूटिलिटी when the ratio of marginal utility derived from different goods and their prices is equal. ठीक है, इक्वल होगा. कैसे? देखिए, एक फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको उसी के बेसिस पे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है. ठीक है, MUX by PX, मैंने बताया रेशियो किसका गुड का और प्राइस का विल बी इक्वल टू अनदर गुड और प्राइस MUY by PY. ये दोनों जब इक्वल होगा तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी निकलेगा. ठीक है, ये मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ इक्वी की टर्म से आप याद रख सकते हैं, इक्वल. ओके, इसमें आप देख पा रहे हैं बच्चे, यूटिलिटी शेड्यूल फॉर एक्स एंड वाई मैंने बनाया है और मैंने बनाया है एक्सपेंडिचर ऑन परचेजेस ऑफ एक्स एंड वाई. ठीक है, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है उसी के बेसिस पे हम अभी पूरा समझेंगे. पहले समझते हैं
ये जो टेबल है यूटिलिटी शेड्यूल एक्स एंड वाई का, ठीक है। पहली बात एक्स जो है वो चॉकलेट को डिनोट कर रहा है और वाई जो है ये चिप्स को डोनेट कर रहा है, ठीक है। एक्स जो है यानी कि चॉकलेट हमारा 5 रुपीज का है और वाई जो है यानी कि चिप्स हमारा 10 रुपीज का है और कंज्यूमर का जो कैपेसिटी है खर्च करने का वो है 40 रुपीज, ठीक है। अब हमें ऐसा कुछ करना है कि कंज्यूमर अपना 40 रुपीज ही स्पेंड करे और उसको मैक्सिमम यूटिलिटी मिले, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे ये समझते हैं। पहला तो यूनिट्स देखते हैं 1 2 3 4 5 6। जब हम 1 यूनिट कंज्यूम किए थे चॉकलेट का, ठीक है, जब हम 1 यूनिट कंज्यूम किए थे चॉकलेट का तो हमें कितना यूटिल्स मिला, NUX हमें मिला 50। अब हम जब 1 यूनिट कंज्यूम किए हैं चिप्स का तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिल रहा है, 80। अब हम जब 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं चॉकलेट का तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है 45। जब हम 2 यूनिट्स चिप्स का कंज्यूम करेंगे तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है 70। ओके, ये जो है MUX और MY जो हमें मिल रहा है ये यूटिल्स के टर्म पे होता है। मैंने आपको बताया था यूटिल्स जो होता है वो मेजरिंग यूनिट है मार्जिनल यूटिलिटी को मेजर करने के लिए। ओके, जब हम 3 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें 40 यूटिल्स मिल रहा है चॉकलेट का, ठीक है। और जब हम 3 यूनिट्स ऑफ चिप्स कंज्यूम करेंगे तो हमें यूटिल्स मिलेगा 60। सिमिलरली 4 यूनिट्स पे 35 50, 5 यूनिट्स पे 30 40 और 6 यूनिट्स पे 25 एंड 30। तो बच्चे आप देख रहे होंगे पहले जैसे हम x को ही देखें, पहले 50 था, फिर 45 हुआ, 40 35 30 25, तो क्या हो रहा है, ये डिमिनिशिंग जा रहा है। हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कि क्या होता है जब जब हम एक ही कमोडिटी को, एक ही जैसा कमोडिटी को बार बार कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो विद टाइम कम होते जाता है, ठीक है। तो जो हमारा यूटिल्स है वो क्या होगा, कम होते जाएगा। ओके, सिमिलरली आप वाई में भी देख रहे होंगे, ठीक है। ये तो हमने डिमिनिशिंग में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्वी में कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। मैंने आपको बताया MUX by PX और MUY by PY, ठीक है। तो ये हमें पहले फाइंड करना होगा। जब हम MUX by PX निकाल लेंगे और जब हम MUY by PY निकाल देंगे, जब ये दोनों जिस टर्म पे ये दोनों इक्वल होगा, जो कंजम्पशन करने पर ये जो दोनों इक्वल होगा, तब हमें मिलेगा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो समझते हैं बच्चे, देखिए ये हमें 10 कैसे मिला, ठीक है। हमारा x का प्राइस कितना था 5, y का प्राइस कितना था 10, ठीक है। हमें स्पेंड करना है 40 रुपीज, याद रखिएगा, ठीक है। जब हमारा x का प्राइस है 5 तो देखिए अगर हम इसको 5 से डिवाइड करें, फॉर्मूला क्या है MUX by PX, तो MUX मेरा 50 है, प्राइस मेरा 5 है, तो 5 by 50 which is 10, ठीक है। सिमिलरली 5 by 45 is 9, 5 by 40 is 8, 5 by 35 is 7, 5 by 30 is 6, 5 by 25 is 5, ठीक है, समझ में आया। सिमिलरली y, जब हमें चिप्स का कैलकुलेशन करना है ₹10 उसका कॉस्ट है ना। अभी देखिए हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y कितना था 80, हमें क्या करना है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y को py से डिवाइड करना है। तो 80 है हमारा, प्राइस कितना है चिप्स का 10 रुपीज, तो 10 by 8 is 8, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया है, ये देखिए ये 8 होगा, ठीक है। और 10 by 7 is 7, 10 by 70 is 7, 10 by 60 is 6, 10 by 50 is 5, 10 by 40 is 4 and similarly 10 by 30 is 3। ये आपको समझ आ गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, ये हमने निकाल लिया, ठीक है, MUX by PX और MUY by PY। अब हम इसका कॉम्बिनेशंस निकालेंगे कि किस कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हमारा कैलकुलेशन होगा। तो ये कॉम्बिनेशंस ऐसे ही हम रैंडमली भी निकाल सकते हैं कि हमें कब इतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि हम 40 रुपीज खर्च कर रहे हैं और हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज हम 3 यूनिट्स ऑफ X कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, 3 यूनिट्स ऑफ हम X कंज्यूम कर रहे हैं और 1 यूनिट ऑफ Y कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। 1 यूनिट ऑफ क्या कंज्यूम कर रहे हैं y, तो 3 यूनिट्स ऑफ x कितना होगा, 3 इंटू x का वैल्यू कितना मैंने बताया था 5, ठीक है, प्लस 1 इंटू 10, ठीक है। तो हमें कितना मिलेगा बच्चे, 15 प्लस 10 विच इज 25। तो
यहाँ तो हमारा फेल हो गया, हमें एक्सपेंस कितना करना था 40 रुपीज, तो यहाँ पे तो सिर्फ 25 ही एक्सपेंस हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने 3 यूनिट्स ऑफ एक्स कंज्यूम किया था और 1 यूनिट ऑफ वाई कंज्यूम किया था, तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये सेट नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक कॉम्बिनेशन बढ़ाएंगे। ठीक है, अब हम कंज्यूम करेंगे 4 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 2 यूनिट्स ऑफ वाई। ठीक है, दोनों में एक कॉम्बिनेशन बढ़ाएंगे, एक यूनिट हम चॉकलेट का बढ़ाएंगे, एक यूनिट हम चिप्स का बढ़ाएंगे। देखते हैं वो कॉम्बिनेशन हेल्प आउट करता है कि नहीं। ठीक है, तो 4 यूनिट्स ऑफ एक्स मतलब 4 into 5 प्लस 2 into 10। ओके, तो ये कितना, 4 5 क्या हो गया 20 प्लस 2 10 20। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये 40 आया हमारा, है ना। द कंज्यूमर हैज टू स्पेंड ₹40। ठीक है, कंज्यूमर कितना स्पेंड कर रहा था उसको 40 ही। तो यही वाला जो कॉम्बिनेशन है बच्चे, यही कॉम्बिनेशन हमारा इफेक्टिव रहेगा। मैं आपको एक जगह से और प्रूव करती हूँ। देखिए 4 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 2 यूनिट्स ऑफ वाई। ठीक है, 4 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 2 यूनिट्स ऑफ वाई। देखिए 4 यूनिट्स ऑफ एक्स कितना है 7 है एंड 2 यूनिट्स ऑफ वाई कितना है 7 है। हमने क्या फॉर्मूला करा है, MUX by PX is equal to MUY by PY which is 7 equals to 7। ये आप देख लीजिए, ये प्रूव हो रहा है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के फॉर्मूला से। ओके, अभी हम और भी कॉम्बिनेशंस चेक कर लेते हैं, ऐसा ना हो कहीं हम कुछ मिस्टेक कर बैठे। ओके, तो फॉर दैट ओनली वी विल बी चेकिंग 5 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 3 यूनिट्स ऑफ वाई। हमने एक एक और दोनों में बढ़ा दिया है, चॉकलेट में भी और चिप्स में भी। तो 5 यूनिट्स ऑफ एक्स मतलब 5 into 5 plus 3 into 10 which is 15 plus 30, sorry 25 plus 30, तो which is 55। ओके, अब हम क्या कॉम्बिनेशन करेंगे, 6 एक और बढ़ा देंगे, एक चॉकलेट में और एक चिप्स में। 6 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 4 यूनिट्स ऑफ वाई। तो 6 into 5 plus 4 into 10, 6 5s are 30, 4 10s are 40 which is 70। तो ये जो भी कॉम्बिनेशंस हमारे आए हैं 55, ये क्या बचेगा, और ये 70, ये दोनों कॉम्बिनेशंस भी वर्क नहीं करेंगे। सिमिलरली ये 25 भी वर्क नहीं करेगा। तो क्या वर्क कर रहा है, सिर्फ 40, क्योंकि कंज्यूमर को सिर्फ 40 रुपीज ही स्पेंड करना था, ताकि और वो 40 रुपीज में ही उसे टोटल सेटिस्फैक्शन चाहिए था। ओके चिल्ड्रन, अब मुझे टोटल यूटिलिटी भी इसमें से हम फाइंड कर सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। वो भी समझ लेते हैं, कहां से हम टोटल यूटिलिटी निकालेंगे, 4 यूनिट्स ऑफ एक्स। तो एक्स का 4th यूनिट कितना है 35, यहाँ से 50, अगर हम इसको यहाँ से स्पेस बना ले अपना x और ये y। ठीक है, तो क्या था 50, 45, 40 एंड 35। हाउ मच, कितना होगा ये 5 5 10, 5 10 14, ये हो गया 70, 10 14 15 16 17, हाँ 17 हो गया। और इधर हमारा कितना है 2 यूनिट्स ऑफ y which is 80 plus 70, ये हमारा कितना हो गया 160, 150 हो गया ये हमारा। तो हमारा कितना बनेगा बच्चे, टोटल यूटिलिटी जो हमारा आएगा वो आएगा 320 हमारा क्या आया टोटल यूटिलिटी। इतना हमें टोटल यूटिलिटी हमें 320 मिल रहा है, जब हमें 320 यूटिल्स मिल रहा है, जब हम 4 यूनिट्स ऑफ एक्स और 2 यूनिट्स ऑफ वाई कंज्यूम कर रहे हैं। आई होप आपको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी अच्छे से समझ में आया होगा। लिमिटेशन समझते हैं। पहला लिमिटेशन क्या बोल रहा है, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। यूटिलिटी को मेजर हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंट कंज्यूमर्स होते हैं जिसको नहीं पता है कि एक कमोडिटी को परचेस करने पर उनको कितना यूटिल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। ओके, सेकेंड है कस्टम्स एंड फैशंस। कस्टम्स एंड फैशंस ये है बच्चे, ये भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि जो फैशन है, जो लाइफस्टाइल है, वो पर कंज्यूमर पे डिपेंड करता है। अब मानिए कोई जीन्स है 2000 की, बट एक कंज्यूमर परचेस कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसको अपना फैशन स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना है, सोशल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए वो परचेस कर रहा है। तो इसमें भी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट नहीं करेगा।
ओके। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट क्या होता है, कुछ कुछ कंज्यूमर्स होते हैं जिसको नहीं पता होता है कि मार्केट का प्राइस क्या है, उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस क्या है, क्या उसे खरीदना चाहिए, क्या उसे नहीं खरीदना चाहिए, क्या खरीदने से उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा और क्या खरीदने से उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो वो इग्नोर रहता है, उसे लैक ऑफ नॉलेज है उसके पास। अगर ऐसा कोई सिनेरियो होता है तो भी लैक ऑफ इक्वी मार्जिनल, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट नहीं मिलता है। ओके। फिर आता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज अनरियलिस्टिक। ये क्या है, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, अनरियलिस्टिक है। अनरियलिस्टिक क्यों है, क्योंकि विथ टाइम क्या होता है, प्राइस चेंजेस आता है, प्राइस अलग अलग होता है, वैरी करता है। इन्फ्लेशन होता है तो महंगाई बढ़ती है ना। तो वैसे ही प्राइस जब अगर चेंजेस हो रहा है बहुत फ्रीक्वेंटली तो उस पे भी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट नहीं करेगा। फिर इनविजिबल गुड्स, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो विजिबल है, जैसे कि ये मार्कर, ये बोर्ड, तो ये सारा चीज क्या है, विजिबल है। कुछ ऐसे भी गुड्स होते हैं जो इनविजिबल है, जैसे कोई टाइप ऑफ सर्विस। आई एम प्रोवाइडिंग यू एनी वन सर्विस, ये क्या है, कोई सामान तो नहीं है, ये मेरा नॉलेज है जो मैं आपको ट्रांसफर कर रही हूँ, बढ़ा रही हूँ बेसिकली। ओके। सो कोई भी ऐसा सर्विस हो जो टीचर प्रोवाइड कर रही है या डॉक्टर प्रोवाइड कर रहा है, ये कोई भी टाइप ऑफ सर्विस होता है, ये एक सामान नहीं होता है, गुड नहीं होता है। तो जो इनविजिबल है वो भी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में ऑपरेट नहीं करेगा। आई होप ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आई नो ये थोड़ा सा लंबा हो गया है, ये मैं चाहती थी कि पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दूं, इसलिए ये थोड़ा लंबा हो गया। इट्स फाइन, आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो मैं एक ईमेल आईडी अटैच करूंगी, आप उसमें मेल कर दीजिए। आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स